बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पीडीएम के कल के इजलास के हवाले से। पीडीएम का कल का इजलास जो कि हंगामी तौर पर मौलाना फजल रहमान ने बुलाया था, उसकी कुछ वजूहात हैं और उन वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि अपोजिशन की जो अपोजिशन का इत्तेहाद था उसमें फूट पड़ गई है और अपोजिशन की जो 3 जमातें हैं वो अपोजिशन की जो मेजर पार्टी है पीएमएलएन उसके बयानिया से अलग हो चुकी हैं। बिलावल जरदारी का आपने बयान सुना था। बिलावल जरदारी ने अपने आप को अलग किया है कि फ़ौज से मुखालिफ जो बयान है और डायरेक्ट नाम लेना या इस तरह से खुलकर जैसे अयाज सादिक ने किया, क्योंकि मामला अयाज सादिक की वजह से ही हुआ था, लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ अयाज सादिक का मामला फिर खामोश हो गया और ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना दोबारा हमने कोई बात सुनी। लेकिन मामला वहाँ से जो एक्सपोज हुई थी पीएमएलएन पहले सिर्फ इदारों को जब बातें कर रही थी या इदारों को गालियाँ निकाल रही थी या इदारों के ऊपर हमला किया जा रहा था, तो उस वक्त भी काबिल बर्दाश्त था। लेकिन जब पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इशू है उसके ऊपर इंडिया के एजेंडे को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक शख्स ने बयान किया, जो शख्स नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इशारों पर ये सारा कुछ कर रहे थे और उस ड्रामे के जो राइटर थे वो नवाज शरीफ, मरीम नवाज और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, तो ऐसे में फिर जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया। बिलावल जरदारी ने पहले अपने आप को अलग किया और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने इस बात के ऊपर स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि वो नून लीग का बयानिया है, पीडीएम का बयानिया नहीं है और हम पीडीएम के साथ हैं, नून लीग के बयानिया के साथ नहीं हैं। उसके अलावा दो बड़ी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें मैं इसलिए कहूँगा कि पहले ही वो 10 जमातें हैं और उस 10 जमातों में ना तो कोई पीएमएलएन बड़ी जमात है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें कि अगर ये धौंस धांधली इस्तेमाल ना करें तो कितने इनके वर्कर्स हैं और क्या उन वर्कर्स की बुनियाद पर वो मैं समझता हूँ कि हज़ारों में होंगे, लाखों में भी नहीं होंगे, और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लाखों वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए। तो वो ये क्योंकि विनिंग हॉर्सेस को हमेशा से ही ख़रीदते थे और पैसा इन्वेस्ट करते थे और ये बिजनेसमैन लोग हैं और ये इलेक्शन मैनेज करते थे और फिर इनके साथ उन लोगों का हाथ होता था जो अब इनके ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं और उसकी इनको तकलीफ़ है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात आपके सामने, उन्होंने एक जलसा करना हो तो बगैर पैसे देने से कोई उनका जलसा सुनने को नहीं आता और बाकी पीएम जो JUIF है उसके मदरसों के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो ये सारी छोटी जमातें हैं, उनमें दो जमातें हैं, एक कौमी वतन पार्टी है और एक जमीयत अहले हदीस है। उन्होंने भी एतराज़ उठा दिया है नून लीग के बयानिया पर और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपना मैसेज कन्वे किया है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप उस शख्स को बात करने की इजाज़त देते हैं जो शख्स पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है या पाकिस्तानी जो एक हमारी सिक्योरिटी जो एक हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर सवालात उठाता है। ऐसे शख्स को अगर आप पीडीएम का हिस्सा रखेंगे तो हम उस पीडीएम से अपने आप को अलग कर लेंगे। और ये दो जमातों का जो एजेंडा है यही वजह बना है बिलावल इससे अलग हो गए हैं और बिलावल जरदारी अपने आप को बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में, उनको पता है उनको जितनी सीटें मिलनी हैं या जितनी उनकी हुकूमत ने साबका जो दौर गुजरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में, उनको पूरा अंदाज़ा है कि उनको वहाँ पर कितनी सीटें मिलनी हैं और उनको क्या होना है। वो वहाँ पर क्यों बैठे हैं? वो वहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि वो पीडीएम से दूर रहें या पीडीएम के असरात से महफूज रहें और वो अपने मामलात को खैर खा वो भी नहीं हैं, ना वो इदारों के खैर खा हैं, ना वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के खैर खा हैं, लेकिन उनका अपना एक जो अपने मफादात है उसमें अब वो फ़ायदा उनको इस बात में नज़र आ रहा है कि आहिस्ता से पीडीएम से अपने आप को अलग करें। और कल के पीडीएम के इजलास में भी वो बजरिया वीडियो लिंक उसमें शरीक होंगी। हालांकि उनके लिए जैसे मरीम नवाज़ आज आई हैं और कल उन्होंने वापस चले जाना गिलगित बल्तिस्तान और ये अभी एक ट्वीट आया है जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, तर्जमान हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के, कि मरीम नवाज़ 12 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में रहेगी और वो आज आई हैं इस्लामाबाद और उन्होंने कल वापस चले जाना है। तो बिलावल जरदारी भी आ सकते थे, क्या वो कोई गरीब आदमी तो है नहीं कि जिनको आज टिकट लेना पड़ता, आज यहाँ आना पड़ता, कल दोबारा वापस जाना पड़ता। उसकी वजह यह है कि बिलावल जरदारी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई एक दो सीट लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इनके एजेंडे से पीछे हटाएं। दूसरा जो उन्होंने वहाँ पर
कराची में जो कुछ किया है और उसके ऊपर अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनने जा रही है और वो पब्लिक होने जा रही है, उसका भी खौफ है बिलावल जरदारी को, और इस वजह से वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। अब मरीम नवाज़ पहुंची हैं और ये मौलाना का उनको फ़ोन किया है, और मौलाना फजल रहमान ने उनसे ये कहा है कि मामलात मेरे कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, और पीडीएम का जो इत्तेहाद था या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था वो टूटता नज़र आता है, और उसकी वजह है कि जो नवाज़ शरीफ कह रहे हैं अब वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए अब ये जो इजलास है इसमें यह भी सुनने में आ रहा है कि नवाज़ शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए सारे मामलात को देखेंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जब कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस का मौक़िफ़ सामने आ गया है, क्या उसके बाद कल के इजलास में जो मौलाना फजल रहमान है वो नवाज़ शरीफ को इजाज़त देंगे कि वो इसमें आए? क्योंकि मौलाना तो चाहते हैं, मौलाना और नवाज़ शरीफ एक ही पेज पर हैं और उनका एक एजेंडा है, और बेसिकली उनकी जो आइडियालॉजी है, उनके जो नज़रियात हैं वो एक हैं। वो उनके लिए वो एक दूसरे को फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे, और ये नवाज़ शरीफ की ही नवाजिशें थीं कि मौलाना कितने अरसा से चेयरमैन रहे, 10 साल चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे, जिसमें वो 48-47 करोड़ रुपए वो खा गए और सिवाय 24 प्रेस रिलीज़ के कुछ नहीं किया उन्होंने। अब क्या मौलाना कौमी वतन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और जो जमीयत अहले हदीस का मौक़िफ़ है उसके बाद नवाज़ शरीफ को खिताब करने देते हैं, नहीं देते? और कल मरीम नवाज़ क्या पीडीएम की जो क़यादत है उनको इत्मीनान में ले सकती है, या ये जो आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्या वो कल नाकाम होंगे? दूसरी तरफ आप देखते हैं असनाउल्लाह ज़ाहरी ने जो बातें की हैं वो फुल फॉर्म में थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ जब टाइम होता है, ज़रूरत होती है तो वो पाँव पड़ जाते हैं, जब टाइम उनका निकल जाता है, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो सांप की तरह हैं जो डसते हैं। और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान हमारा है और आपकी बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं है। उसके बाद आपने देखा शायद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल और जो इसके अलावा जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, तर्जमान हैं नून लीग के, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के, और तलाल चौधरी, ये सारे लोग अब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अपने बयानात के ज़रिए अब उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर इन जमातों के अंदर कोई 1% भी जमहूरियत होती PMLN के अंदर, तो अगर किसी ने उनकी पार्टी को छोड़ा है और उनको एक इख्तलाफ है, और ये एक इख्तलाफ आप समझें कि एक असूली इख्तलाफ है कि वो ये समझते हैं कि जो हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है और इस तरह खुल के इदारों के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, तो इनको ये चाहिए था कि ये उसको वेलकम करते कि भाई आप हमारे साथ इतना अरसा रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और अब क्योंकि हमारे दरमियान इख्तलाफ आ गया है तो आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप जाएँ, पार्टी छोड़ें, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, ये जमहूरियत है और आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो गालम गलूज करते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ का ये एजेंडा है और मरीम नवाज़ ने कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जाए उसको आप जूते मारें, या आप उसको वोट ना दें, या उसको लोटे कहना, या उसके बारे में ऐसी बातें करना। अब तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि इदारों के दबाव की वजह से हमारी पार्टी से लोगों को निकाला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ इतना बड़ा इल्ज़ाम है, जो अपनी नलायकियाँ हैं, जो मुल्क दुश्मनियाँ हैं, जो इदारों की दुश्मनी है, जो रियासती पॉलिसी के ऊपर हमला है, उसको नहीं देखना, बल्कि जो भी नाकामी है वो इदारों के खाते में डाल देना। और ये बात मौलाना ने भी की है कि हमारी पार्टी में कोशिश की जा रही है कि टूट फूट की शिकार हो हमारी पार्टी या PDM। तो ये सारी चीज़ें अब मौलाना से कोई पूछे, बेहाफिज़ हुसैन अहमद आपकी जमात के हैं, अगर वो कह रहे हैं नवाज़ शरीफ के बारे में कि उनको किसने पाला था और अब उनका एजेंडा क्या है, अगर वो इख्तलाफ कर रहे हैं, आप हाफिज़ हुसैन अहमद को तो नहीं करते क्रिटिसाइज़, लेकिन आप दूसरी तरफ इदारों के ऊपर हमला करते हैं, तो अब आपको इसकी जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, ख्वाजा इमरान नज़ीर को आज गिरफ़्तार किया गया है और चूंक थाने में उनको जो है वो रखा गया है इस वक्त, और वो नैब ऑफिस केस में उनका नाम बतौर मुल्ज़िम था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मानत नहीं करवाई थी, तो इस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि ये हमारे पार्टी के ऊपर हमला है, ये हमारी सियासत के ऊपर हमला है, ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। उस्मा बुखारी ने बड़ी तकरीर की है और वो बड़े डरे हुए हैं। फिरदौस आशिक अवान ने आज अपने आप को जो है वो कंपेयर किया है कि मैं जैसे पंजाब के अंदर मौला जट और नूरी नत का एक कंसेप्ट है और लोग पसंद करते हैं, तो आप ऐसे ही समझें कि मैं वो बन के आई हूँ अपोजिशन के ख़िलाफ़ या नून लीग के ख़िलाफ़। अब देखते हैं कि जो हुकूमत का पंजाब
हुकूमत की जो उस्मान बुज़दार की मौला जट और नूरी नत हैं वो क्या करती हैं, वो कौन सा कारनामा से अंजाम देती हैं, जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।